तुझे पाना मेरी जिंदगी का मकसद, तुझे पाना मेरी जिंदगी का मकसद, तुझे पा लिया तो क्या करूँगा। सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तेरा शुक्र है। तो आज बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। दातार कृपा करे ये मौके लगातार ही मिलते चले जाएं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है चुनाव। चुनाव किसका करें, किसको चुने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि चुनाव से ही तय होने वाला है कि आपका आने वाला कल कैसा होगा। तो आज तक भी जो आज दास आपसे रूबरू हो रहा है, ये भी आप ही का चुनाव है। आप ही ने ही चुना है, क्योंकि पुराने वक्त में भी कुछ ऐसा चुना होगा कि दास आज आपके सामने है, या जो भी सिचुएशन आपके सामने है वो इसी कारण है कि आपने पुराना कुछ ऐसा चुना होगा। या सिचुएशंस जो भी बनी है, अच्छी हैं बुरी हैं, वो आपके सामने है। तो चुनाव कैसे करें, वो किसका करें। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक दुर्योधन है, एक अर्जुन है। एक वक्त आया था जब दोनों को कुछ चुनना था। पहले मौका दुर्योधन को मिला कि श्री कृष्ण को चुनना है या उनकी सेना को चुनना है। किसको चुनना है, यह हमें सबको पता है कि दुर्योधन ने नारायणी सेना को ही चुना था। और दूसरी तरफ अर्जुन प्रेमी, दास उसको प्रेमी ही कहेगा। वो प्रेमी क्यों कहेगा ये आगे चल के दास आपको बताएगा, परंतु यहाँ चुनाव की ही बात हो रही है। अर्जुन ने कृष्ण को चुना, उसने नारायणी सेना को नहीं चुना। आप समझ रहे हैं कि दास क्या कहना चाह रहा है, कि हमें क्या चुनना है। जो चुनाव होता है वो अक्सर हमारे सामने सिचुएशंस होती हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम सही का चुनाव कर लेंगे। तो हम धर्मी हैं, वहां पर हम गलत का चुनाव नहीं करेंगे। बुद्धि है, चेतनता है, तो हम गुरु मत से सही चुनाव कर लेंगे। और आपका चुनाव ही तय करने वाला है कि आपका जीवन कैसा होने वाला है। इसलिए जो भी चुनना है, जो भी करना है, बहुत ही सोच समझ कर ही चुने। अगर गलत चुन लिया, अगर गलती से भी गलत चुन लिया, तो फिर नुकसान भी हमारा ही है। इसलिए बहुत सोच समझ कर ही आगे बढ़ना चाहिए। कर्ण ने क्या चुना? कर्ण ने दुर्योधन का पक्ष ही चुना। उसको सब पता था, परंतु फिर भी दुर्योधन का पक्ष ही चुना।
गलत का पक्ष ही चुना, गलत का साथ ही दिया, तो हशर क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। चाहे दुर्योधन ने उसकी बेशक मदद की, परंतु उसने एक चाल चली, क्योंकि वो चाल चलता था। उसको वो संस्कार देने की कोशिश उसके माँ बाप ने नहीं की। ये सब मन मत के चलते ही होता है। जिसके पास तो गुरु की मत है वो तो गलतियां नहीं करता ऐसी, वो चेतनता में जीता है, वो चेतन होकर जीता है, वो बुद्धि का प्रयोग करता है, वो समझदार होता है। और हम बात करें भीष्म पितामह की, एक महात्मा, परंतु गलत पक्ष का साथ दिया। बेशक गलत पक्ष हो सकता है बहुत ही बड़ा एक राजा हो, जिसके पास खूब ताकत हो, पर है तो अगर गलत तो गलत ही है। ईश्वर हमेशा सही के साथ ही खड़ा होता है। सत्य तंग हो सकता है परंतु हारता कभी नहीं है। और हमने यहां भी देखा कि भीष्म पितामह का क्या हश्र हुआ। तो इसलिए चुनाव जो भी करना है बहुत समझ के ही करना है। अब दास बात करेगा अर्जुन की। दास ने प्रेमी कहा था अर्जुन को। प्रेमी इसलिए क्योंकि जब युद्ध होना था तो उसने अपने हथियार डाल दिए। तो उसने श्री कृष्ण को बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो मेरे ही रिश्तेदार सामने हैं। कहने का मतलब अर्जुन ने उनको माफ कर दिया। अर्जुन ने जो भी उनके कृत्य थे कौरवों के, उनको माफ कर दिया था। तो आपको भी सबको माफ कर देना चाहिए। माफ कर देंगे तो आप ही खुद सुकून में रहेंगे। आगे काम कृष्ण का, आगे काम ईश्वर का, कि वो आपसे क्या करवाना चाहता है। धर्म का पक्ष हमेशा ही ईश्वर लेता है। धर्म को उजागर करता है, अधर्मी का नाश करता है। तो अब बात समझने वाली है। जो गलत है उसका संग छोड़ दे। अगर हमें पता है कि एक इंसान बार बार गलतियां कर रहा है, बार बार मनमत कर रहा है, तो उसका साथ छोड़ दे। पहला कार्य उसका संग छोड़ दे। किसी भी रूप में उसका संग ना करें। साकत संग ना कीजिए, दूर हो जाइए भाग। और दूसरा, चुनाव, क्योंकि चुनाव ये भी तो एक चुनाव ही है कि किसका संग करना है या किसका नहीं करना।
संतों का संग करना है, जो ईश्वर को चाहते हैं, जो प्रेम से भरे हैं, जो प्रेमी है। अर्जुन प्रेमी था, तो ईश्वर ने उसको अपना ज्ञान दे दिया। ईश्वर तो अपना सब कुछ लुटा देते हैं, प्रेमी पर लुटाते हैं। इसमें अहंकार नहीं है। तो इसलिए अहंकार नहीं करना, किसी बात का अहंकार नहीं करना। अहंकार डुबा देता है इंसान को, अहंकार गिरा देता है इंसान को। क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, सोचिए जरा। अक्सर लोग कह देते हैं कि भाई ये तो होना ही था, ये तो ऐसा ही लिखा था। ठीक है, होना ही था, ऐसा ही लिखा था, कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली मनमत ही है। ग्रह आपको खींचते हैं, उस प्रकार से आप मनमर्जियां करते हैं और फिर मनमर्जी के नतीजे भी भुगतते हैं। जो गुरु की मत ले लेता है, जो संत मत ले लेता है, पहले तो संतों का संग ले, फिर वहां से मत मिलती है। और संतों का मत हमें अलग अलग प्रकार से मिलता ही रहता है। कि मन मेरा तो कुछ कह रहा है, परंतु जो गुरु की मत है, जो संत की मत है, वो तो कुछ और कह रही है। तो इसलिए किस मत क्या है, किस मत पर चलते हैं? मन मत पर चलते हैं या गुरु मत पर चलते हैं? और जो गुरु मत वाले होते हैं वो सही चुनाव कर लेते हैं, जो मन मत वाले होते हैं वो हमेशा ही गलत चुनाव करते हैं। यही तो किस्मत है, चुनाव ही तय कर देता है कि आपका आने वाला कल कैसा होने वाला है। इसलिए जो भी चुनना है बहुत ही सोच समझ कर ही चुनना है। दास के शब्दों को आपने इतने प्रेम पूर्वक सुना, दास आपका धन्यवाद करता है और ईश्वर से ही दुआ करता है कि आपके जीवन में सुख बना रहे, समृद्धि बनी रहे और आप सबको माफ कर दें, सबसे प्रेम करें, क्योंकि प्रेम ही सबसे ऊपर है। उद्धव के सामने सब हार गए, परंतु उद्धव गोपियों के सामने हार गया, क्योंकि गोपियों में वो प्रेम था। तो इसलिए प्रेमी बनना है, प्रेम करना है, सबसे प्रेम करना है। मैं प्रेम ही हूं, प्रेम ही बनना है, प्रेम ही बांटना है, प्रेम ही विराट है। अंत में दास यही कहेगा, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है,